वाकई माधुरी गुप्ता की जो मूर्खतापूर्ण दलील है, कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि मामला हवस तक सीमित था, उनका प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन उससे जुड़ा हुआ था और उसको वो जोड़ के देख रही हैं। अपने जो पूरे देश की सुरक्षा एक तरह से उन्होंने ताक पर लगा दी। तो हवस और ब्लैकमेलिंग के इस खेल में माधुरी ने 26/11 के मुंबई हमले की भी सौदेबाजी कर डाली। माधुरी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान आईबी के डिप्टी डायरेक्टर के साथ भेजी जा रही थी तमाम जानकारी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सेना के एक सीनियर अधिकारी से भी पूछताछ हो सकती है। 26/11 के मुंबई हमले के जख्म अभी ताजा हैं, लेकिन किसी हिंदुस्तानी के लिए इससे भी ज्यादा गहरा जख्म यह है कि कोई अपना ही देश के गुनहगारों का मददगार हो जाए। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, वो माधुरी गुप्ता के दामन पर देशद्रोह का यही दाग लगा रही है। जैसे जैसे माधुरी गुप्ता मामले की जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। यहां तक कि कई बड़े अधिकारियों के नाम भी इसमें जुड़ने लगे हैं। अब तक की जो जांच सामने आई है, उससे साफ है कि माधुरी महज एक मोहरा भर थी, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। सबसे संगीन आरोप यह है कि माधुरी ने 26/11 से जुड़ी जांच की जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई। आपको याद होगा कि फरवरी में भारत पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत हुई थी। इस बातचीत को लेकर भारत की तैयारियों को भी माधुरी ने पहले ही सरहद पार पहुंचा दिया था। इतना ही नहीं, माधुरी ने उन खुफिया जानकारियों को भी लीक किया जो भारत को अमेरिका से मिलती थी। सूत्रों के मुताबिक माधुरी के 3 बड़े पाकिस्तानी फौजी अफसरों से संबंध हैं और इसने उर्दू की जानकारी होने का खासा फायदा उठाया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि माधुरी के अलावा 4 और अफसर भी शक के दायरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक गद्दारी की इस साजिश में माधुरी को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान में उसकी पोस्टिंग भी इसी साजिश का एक हिस्सा थी। The investigations are going on. We will have to wait till the investigations are complete, and then find out what was the motive, what was the modus operandi. Let's not be judgmental. That's the reason why she was called back and she is now under police custody. इधर थिम्पू में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत का वक्त तय होता है और उधर दिल्ली में ठीक पहले एक ऐसी जासूस पकड़ी जाती है जो पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लिए काम कर रही थी। हालांकि औपचारिक तौर पर दोनों मुल्कों के राजनयिक यही कह रहे हैं कि माधुरी गुप्ता कांड का बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अनौपचारिक तौर पर हमारे सूत्र हमको बताते हैं कि जरूर एक दूसरे का पक्ष जानने की कोशिश इस बातचीत के दौरान इस कांड पर की जा सकती है। पहली बार ISI ने भारतीय उच्चायोग में सेंध लगाई है। जांच इस बात की भी की जा रही है कि माधुरी जासूसी के एक बड़े जाल का हिस्सा तो नहीं। थिम्पू से सुमित अवस्थी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक।